तो ये वीडियो हमारा ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का अगला पार्ट है, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ HTML टैग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं बेसिक HTML टैग्स पढ़ रहे हैं और कैसे उन टैग्स का यूज़ करके हम अपने पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो जो टैग्स पढ़ लिए थे वो थे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग, पैराग्राफ, इमेज टैग, एंकर टैग। ठीक है, SEO के लिए टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, एंड एक हम लोग ने लास्ट वीडियो में टेबल टैग पढ़ा था। ठीक है, और टेबल टैग के थ्रू लेआउट क्रिएट करना और ये सब देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग जिस टैग को डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग ठीक है, ये हम लोग का आज का टाइटल है। सारे टैग्स की जगह फॉर्म टैग भी एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ है, और फॉर्म का ओपन और क्लोज जो है वो फॉर्म ही है। ठीक है, फॉर्म टैग में आपके कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे एक्शन, ठीक है, मेथड। ये आपका जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब होता है कि फॉर्म ये सबमिट होने के बाद किस पाथ पे रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो वो फॉर्म का एक्शन होता है। जैसे कोई ये हमारा कोई और पेज भी हो सकता है, जैसे abcd.php, मान लो हम किसी स्क्रिप्ट पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं इसको, या कोई वेबसाइट किसी वेब URL पे। एंड मेथड आपके दो होते हैं, गेट या पोस्ट मेथड। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये मेनली प्रोग्रामिंग में हम लोग के काम आते हैं। ठीक है, हम लोग जो अभी इसको मेथड को मान लीजिए हम एम्प्टी छोड़ देते हैं और ये एट्रीब्यूट नहीं लिखते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर आपका, जैसा आपको पता है, इनपुट्स होते हैं। फॉर्म बनाया ही जाता है यूज़र से कुछ इनपुट लेने के लिए। तो फॉर्म में इसीलिए जो फॉर्म के अंदर टैग्स हैं वो इनपुट टैग्स हैं। हम लोग को इनपुट का टाइप डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि फॉर्म के अंदर कई तरह के इनपुट्स होते हैं। जैसे सिर्फ बेसिक टेक्स्ट इनपुट, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, ठीक है, और कोई रेंज हो सकता है, डेट हो सकता है, जो है n नंबर ऑफ इनपुट्स। तो हम लोग जो है फॉर्म इनपुट टाइप, जो सबसे कॉमन टाइप का इनपुट है या डिफ़ॉल्ट इनपुट टाइप है वो है टेक्स्ट, कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग हर एक फील्ड को एक नाम ज़रूर देते हैं, हर एक इनपुट फील्ड को, हर एक इनपुट को नाम ज़रूर देते हैं, ये नाम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यही नाम इसकी पहचान होती है। ठीक है, इसी नाम से ये इंफॉर्मेशन हम लोग डेटाबेस या ईमेल में सेंड कर सकते हैं, पहचान पाते हैं, है ना। मान लीजिए किसी ने 4 टेक्स्ट इनपुट भरे, अब इसमें से कौन सा उसका नाम है और कौन सा उसका ईमेल है, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम भरा, कौन सा उसका फर्स्ट नेम है, कौन सा उसका लास्ट नेम है, ये हम इस तरह से ही पहचान सकते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। इसी को हमने कॉपी किया और नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, फिर कॉपी किया, इसमें लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल और नेम इज इक्वल टू यही लिख दिया, ईमेल। ठीक है, फिर कॉपी किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है, और नेम इज इक्वल टू मान लो PWD। ठीक है, अब हम इसको बेसिक जो भी हमने बनाया इसको रन करते हैं। तो हम
हमने अभी अपने अबाउट को एडिट कर दिया और हमने देखा कि ये आपके 4 इनपुट्स यहाँ पे बन के आ गए। ठीक है, तो ये जब आपने इनपुट लिखे तो इससे आपको बेसिक डिफ़ॉल्ट इनपुट आपको आ गया। अब आप जो है इनके लेबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? लेबल, ठीक है, फॉर इज इक्वल टू, हमने कहा मान लीजिए नेम, ये नेम या फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम का लेबल है और लेबल 1, ठीक, इसके बीच में फर्स्ट नेम, ठीक है। इसी तरह से आप सभी फील्ड्स के लिए लेबल दे सकते हैं। ठीक है, लेबल फॉर ऐसा आप सभी के साथ कर सकते हैं। और आप इसमें लाइन ब्रेक भी दे सकते हैं कि हर एक उसके बाद एक लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, हर एक फील्ड के बाद एक लाइन ब्रेक हो जाए। अभी इसके नीचे कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग आगे लिखेंगे तो इसके नीचे भी लाइन ब्रेक हो जाए। तो जैसे आपने लेबल लिखा था उनके आगे इस तरह से आपका आ गया। सो ये आपका बेसिक फॉर्म का एक डिज़ाइन। इसमें आप आगे या सिंपल आप ऐसे अगर इस तरह लिखते हैं तो थोड़ा सा लॉजिकल लगता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। है ना? ये ऐसे भी आएगा। ठीक है, तो लेबल के साथ बस ये है थोड़ा सा लॉजिकल लगता है कि हाँ लेबल लिखा हुआ है और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इनपुट टाइप। अब इसको हम सबमिट तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक सबमिट बटन ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। सबमिट बटन जब तक नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो सकता। इसको भी हमें कुछ नेम देना पड़ता है। ठीक है, मान लो टाइप भी सबमिट, नेम भी सबमिट, और वैल्यू इज इक्वल टू कि सबमिट बटन के अंदर क्या दिखाई देगा। मान लीजिए एंटर या लॉगिन, क्या टेक्स्ट जो है बटन का टेक्स्ट क्या होगा ना। तो जैसे यहाँ एंटर आ गया, अभी जैसे हमने एंटर किया तो आपने देखा कि इसका URL चेंज हो गया। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड ईमेल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू वैल्यूज कुछ भी नहीं आई। तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक गेट मेथड के थ्रू हुआ है। गेट मेथड क्या करता है कि आपके जो भी यहाँ के वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को इस तरह से URL में प्रेजेंट कर देता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ फिल कर देते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट नेम महेश, लास्ट नेम सिंह, ठीक है, ईमेल मान लो mahesh@example.com, ठीक है, पासवर्ड मान लो ABCD। तो आपने देखा कि पासवर्ड जो है दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हमने एंटर प्रेस किया तो फर्स्ट नेम महेश एंड लास्ट नेम सिंह एंड ईमेल इज इक्वल टू महेश, ये कोड है ये ऐड के लिए, ऐड example.com, PWD इज इक्वल टू ABCD ABCDEFGH एंड सबमिट इज इक्वल टू एंटर। तो जो पासवर्ड था वो भी यहाँ पे दिख रहा है। कई बार पासवर्ड के केस में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का डेटा जो है वो साइलेंटली पोस्ट हो, मतलब यहाँ पे URL में ना दिखे, तो उस केस में हम लोग मेथड इज इक्वल टू पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सब
आगे काम आएगा हम लोगों के, ठीक है। जब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, PHP वगैरह में इंट्रोडक्शन लेंगे, तो अब क्या गई वैल्यू, वो टोस्ट तो हो गया और वैल्यू जो है आपको कुछ URL में नहीं दिखाई दी। ये किसके थ्रू हो रहा था? मेथड पोस्ट। और वो मेथड जिसके थ्रू वैसा हो रहा था वो था गेट। बाय डिफ़ॉल्ट भी गेट होता है, वो एक्चुअली में गेट था। अब इसमें आप कुछ भी एंटर करते हैं, तो ये क्योंकि हम लोग फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं बेसिकली, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। गेट के थ्रू आपको मिल रहा है। तो हम लोग बेसिक 2 मेथड अभी डिस्कस कर रहे हैं। अगला पार्ट जो होता है वो ये होता है कि इसमें सिर्फ इतने ही इनपुट टाइप्स और इनपुट फील्ड्स नहीं होती हैं, ठीक है। हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो कई बार क्या होता है, फॉर्म्स की ज़रूरत हमको कब पड़ती है और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, एक बार हम लोग को ये भी समझना है। फॉर्म्स की ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी जब हम लोगों को लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन करने होंगे, ठीक है। हम लोग आगे चल के ये देखेंगे कि हम लोग कुछ कॉल टू एक्शंस देते हैं अपने पेजेस पे, ठीक। फॉर्म्स की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है जहाँ पे हमको यूज़र से कुछ इनपुट या फीडबैक चाहिए होता है, ठीक। तो हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट यूज़र से किस तरह से इंटरेक्ट कर सकती है। अगर सपोज़ कीजिए हम यूज़र से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, या यूज़र से एक छोटा सा सर्वे फॉर्म दे सकते हैं कि आपको हमारी वेबसाइट कैसी लगी, आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई ख़राब कोई चीज़ लगी है तो वो हमको बताइए, या हमने अपने प्रोडक्ट सर्विसेज और अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कई यूज़र जो है फ़ोन नहीं करते हैं, या फ़ोन तो कर लेते हैं वो ठीक है, लेकिन कई बार हम जो है इस तरह के फॉर्म्स के थ्रू भी हमसे वो कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग स्टूडेंट्स के लिए एक इंक्वायरी फॉर्म दे देते हैं, जैसा भी बता है ना। तो वो कई बार स्टूडेंट वो इंक्वायरी फॉर्म फिल करने में कंफर्टेबल होते हैं ज़्यादा, कि वो अपना क्वेश्चन खुल के पूछ सकते हैं, है ना। बात करने से अच्छा वो पूरा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया और हम उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है कि हमने मान लीजिए कोई एडवर्टीज़मेंट दिया कहीं पे, अब उस एडवर्टीज़मेंट पे कोई यूज़र क्लिक करके आ रहा है, तो हो सकता है वो हमारे होम पेज पे है या कहीं भी आए, पर ऐसे यूज़र्स जो कोई एडवर्टीज़मेंट क्लिक करके आते हैं, हम लोग अक्सर उनके सामने एक तरह का फॉर्म रखते हैं, है ना, इंक्वायरी फॉर्म, कि ताकि वो जो है हमसे कनेक्ट कर सकें। इंक्वायरी फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, कई बार कैरियर के लिए जो है फॉर्म्स होते हैं, अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म्स होते हैं, तो फॉर्म्स का यूज़ सब जगह है। तो अगर आप जो है एक मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट्स की, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा एक बेसिक डिज़ाइन सेटअप करना आना चाहिए, और आपको ये भी आना चाहिए कि आप जो है एक फॉर्म्स के थ्रू, इन फॉर्म्स के थ्रू आप जो है डेटा को ले सकें, एग्जैक्टली गेट कर सकें यूज़र से। वो डेटा आप कैसे लेंगे, है ना। तो अब हम और फील्ड्स भी देखते हैं इस फॉर्म की कि क्या क्या फील्ड्स होती हैं। जैसे एक होता है आपका इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, ठीक है। इसका भी नाम कुछ रख सकते हैं, लाइक प्रिंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इसको लोड करेंगे तो ये MMDDYY बन के आ गया। इसको क्यों यूज़ करते हैं, कई बार हम लोग भाई यूज़र से उसका डेट ऑफ बर्थ पूछना है, या कुछ भी ऐसी डेट कि वो कब हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है या कब प्लान कर रहा है, ऐसा कुछ। तो मान लीजिए हमने इसमें एंटर किया 12/12/2012, ठीक है। कुछ इसमें यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दी,
एंड डेट इज इक्वल टू 2012 ठीक है। तो यहाँ पे जो सबमिट हो रही है वो किस फॉर्मेट में हो रही है आपका, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 16 तारीख 2016 ठीक है। तो जो सबमिट हो रही है वो क्या आ रही है 2016, तो ईयर मंथ एंड डेट ठीक है। तो यानी कि अब हम इसी फॉर्मेट में डेटा को सेव करें और रिट्रीव करें। जैसे 12/12 में कंफ्यूजन था कि 12 क्या या 12/11 लिखा है, तो 11 दिसंबर या 11, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में अपने पास डेटा आ रहा है। तो एक ये अच्छा टैग है इनपुट टैग, ये आपका इसमें वर्क करता है आराम से, पर कुछ ब्राउज़र्स में इस तरह से नहीं आता है। इस ब्राउज़र में देखिए ये इस तरह से भी आ रहा है कि यूज़र जो है अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सके सीधे। तो आपको कितना बढ़िया सिस्टम से बन गया अपना है ना। कुछ ब्राउज़र्स में ये नहीं सपोर्ट करता है, वहाँ पे हम फिर टेक्स्ट से ही लेते हैं इनको। इस तरह से यूज़र डेट लिखेगा जिस भी फॉर्मेट में, हमें उसी फॉर्मेट में हमें मालूम है कि किस फॉर्मेट में मिल रही है डेट। अदरवाइज हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। कोई लिख सकता है 12 अप्रैल 2017, 12 अप्रैल 2017, तो एग्जैक्ट हम जाते भैया इसी फॉर्मेट में एंटर करो ठीक है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने देखा, टेक्स्ट है, ईमेल है, पासवर्ड है, डेट है। अब जैसे एक आपका इनपुट बहुत कॉमन है, ये है इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स ठीक है। इसके लिए कैसे होंगे, एंड नेम इज इक्वल टू मान लीजिए हॉबीज, किसी से ऐसे ही पूछ रहे, या हॉबी 1 ठीक है, या हॉबी 1 शॉर्ट रखने के लिए जो भी कुछ हम रखना चाहे यहाँ पे। तो ये मान लीजिए 2 है ठीक है, और इसके आगे आप या इसके पीछे अपना वो लिख सकते हैं, जैसे क्रिकेट ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फुटबॉल ठीक है, एक ब्रेक लगा सकते हैं। यहाँ ब्रेक लगा सकते हैं ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके सामने इस तरह से चूज करने के लिए आ जाएगी। कोई एक लाइक करता है वो कोई, और जब ये डेटा एंटर होगा तो क्या लिखा, एंड हॉप 1 इज इक्वल टू ऑन ठीक है। अगर ये दोनों हॉप 1 इज इक्वल टू एन ऑन एंड हॉप 2 इज इक्वल टू ऑन, यानी दोनों, तो जो भी इसमें से सेलेक्ट हुआ होगा वो ऑन लिख के आएगा, वो वहाँ पे ऑन लिख के आ जाएगा ठीक है। ये चीज़ है। एक आपने ये भी देखा होगा रेडियो बटन ठीक है। मान लीजिए योर जेंडर ठीक है, इसमें लिखा मेल, ये क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो एंड नेम इज इक्वल टू ठीक है।
हमने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू इज इक्वल टू ठीक है। यहाँ पे योर जेंडर मेल या फीमेल, इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। और हमने क्या एंड जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो इसके लिए हमने क्या सेटिंग की, एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी थी, अच्छा ठीक है। डिफरेंस क्या है, चेक बॉक्स में हमने उनके नाम अलग अलग रखे थे, नेम हॉप 1 हॉप 2, पर रेडियो में हमने उनके नाम सेम रखे, नेम इज इक्वल टू जेंडर, नेम इज इक्वल टू जेंडर। पर रेडियो में हम लोगों ने उनको वैल्यू दे दी, ठीक है। ये वैल्यू अब हम, तो ये जो चीज़ें हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ से जो फॉर्म हम अभी ऑब्वियसली डिज़ाइन हम लोग नहीं जानते क्या है, तो हम लोग जो ये वैल्यूज़ प्रिपेयर कर रहे हैं वो आगे हम लोग सर्वर को भेज सकते हैं। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के ऊपर, तो ये आपने अपना यूआई लेवल पे काम कर दिया, आपने बेसिक जो है यूआई बना दिया है जहाँ से लोग अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे का काम आपका सर्वर करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये टेबल को आपको डिज़ाइन करना है, आप अच्छे से इसको और डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसमें फॉर्म के इसके बीच में टेबल्स दे सकते हैं, ठीक है। टेबल में आप रो दे सकते हैं, और जैसे आपने रो दे दिया है, और हर रो में एक टीडी में आप उसका लेबल ले सकते हैं और एक टीडी में वो इनपुट ले सकते हैं। तो आपका अब ये टास्क होगा, है ना, कि इस तरह से बनाइए। तो ये सब आप कर सकते हैं ताकि फॉर्म को आपके एक अच्छा सा स्ट्रक्चर मिले। अभी हम लोगों ने बेसिक एक देखा कि ये वैल्यूज़ कैसे एंटर हो रही हैं, कैसे हम उनको उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्म का पार्ट है। अब फॉर्म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और भी इनपुट टाइप होता है। इसको आप इनपुट के वे में नहीं लिखते, इसको आप लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने देखी होगी, कई बार देखी होगी। तो जैसे हमने किसी से उसकी हॉबीज़ पूछ ली, उसका जेंडर पूछ लिया, ठीक है। तो मान लीजिए हम पूछते हैं सिटी ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, या हम करेंट सिटी ऐसा कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है, करेंट लोकेशन, ठीक। अब इसमें हम उसको 4 ऑप्शंस देना चाहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, और इसी तरह से सेलेक्ट 1। ये इम्पॉर्टेंट है देखना कि किस तरह से सेलेक्ट को प्रोसेस किया जाता है। एंड हम लोग ये सब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कई बार लैंडिंग पेज, यूज़र से फीडबैक फॉर्म्स, ये सब डिज़ाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि ये वेरिएबल्स होते हैं जो इनके नेम लिखे होते हैं, और इनसे हम लोग को आगे एनालिटिक्स में बहुत हेल्प मिलती है। जब हम एनालिटिक्स में जाते हैं, कौन से फॉर्म फिल किया गया, किस लोकेशन से फिल किया गया, फिर रिजल्ट्स को फिल्टर करना, तो उन सब में हम लोगों को बड़ी हेल्प मिलती है अंदर से। सेलेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। सेलेक्ट में आप ऐसे जैसे सब आपने इनपुट टैग्स को नाम दिए, तो आप सेलेक्ट को भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए सेलेक्ट का नाम है लोकेशन, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर आप देते हैं ऑप्शन, ठीक।
और यहाँ पे भी आप लिखते हैं ऑप्शन। जितने भी आपको ऑप्शन देने हैं वो आप यहाँ पे दे देते हैं, राइट। ठीक है। ऑप्शन का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है वैल्यू, जैसे इसका। तो मान लो जैसे वैल्यू इज इक्वल टू LKU और यहाँ लिखा है लखनऊ, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू DLI, यहाँ लिखा है दिल्ली, है ना। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी, मान लो लिखा हुआ है JHS और यहाँ पे लिखा है झांसी, ठीक है। कुछ भी मान लो, हम ऐसे ही दे रहे, मान लो ऐसे आपने पूरा इसको पहले फिल कर लेते हैं। ये एरर क्यों है? मैंने ऐसे ही डेटाबेस बना रखा है जो मेरा। तो हम लोग ने यहाँ पे मान लीजिए ये 4 सिटीज दे दिए, ठीक है, और भी दे सकते थे, हमने इस कितने दे दी। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो वैल्यू है जो ब्लैक में लिखी हुई है, आप देखेंगे जितनी भी वैल्यू यहाँ पे ब्लैक में लिखी हुई है वही सारी वैल्यूज केवल वहाँ पे दिखेंगी यूजर्स को, है ना। टाइटल दिखता है ओवर करने पे, डिस्क्रिप्शन नहीं दिखता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये दिखता है ना। बस वही चीज़ें ब्लैक में दिख रही हैं जो दिखेंगी, और ये वो पार्ट है जो सर्वर पे जाएगा, ठीक है, या ईमेल में जाएगा। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि फॉर्म जैसे ही कोई फिल हो हम सीधे उसको मेल करवा लें। हम लोग आगे चल के ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत कंसेप्ट इसका काम आएगा। तो ये हम लोग अभी इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं और सेव करके रन करते हैं। अभी क्या है, सारा एम्प्टी करके रन करते हैं। आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और ये आपका आ रहा है ना। कई बार इसमें फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो आपके होती है सेलेक्ट, ऐसे ही लिख देते हैं, वैल्यू कुछ नहीं, ऑप्शन सेलेक्ट लोकेशन, है ना, ऐसे करके लिखा होता है, आपने लिखा होगा। तो सेव नहीं होगा, ठीक है, और इसकी विड्थ अपने आप डिसाइड होगी, ठीक है। तो इससे आप जो भी लोकेशन सेलेक्ट करोगे वो उसका कोड यहाँ पे दिखाई देगा। ये सब तो एंटर है, एट लोकेशन इज इक्वल टू DLI, ठीक है। अब हमारे डेटाबेस में DLI के अगेंस्ट कौन सा सिटी है ये सेव होगा ऑलरेडी, तो हम रिपोर्ट्स में वहाँ से प्रिंट कर लेंगे यहाँ दिल्ली का, या देख के भी समझ जाएंगे। अगर हमारे पास कोई डेटा ऐसे आ जाता है ना, इसी फॉर्मेट में आ जाता है, मान लो ऐसा ही एक इंपोर्टेड है पासवर्ड, तो ऐसे हम फीडबैक फॉर्म में पासवर्ड नहीं रखते हैं, यहाँ पे बस लिखा हुआ है। तो यहाँ से ही आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि यूज़र ने क्या फिल किया है। उसका नाम महेश है, लास्ट नेम सिंह है, ईमेल bcd@xyz.com है, पासवर्ड उसके से ये रखा है, डेट जो थी 2017-12-21 थी, ठीक है। उसमें हॉबी 1 ऑन थी, यानी क्रिकेट उसे पसंद है, जेंडर मेल है, लोकेशन LKU यानी लखनऊ। तो इससे हम लोग पूरा, और यहाँ से हम लोग अपना इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इनके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे हम लोग ने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे भी हैं। वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, टाइप एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। एक इनपुट टाइप आपका, जैसे ये टेक्स्ट है, कई बार हम यूज़र से मैसेज भी लेते हैं, है ना, पूरा मैसेज लेते हैं। तो
आप उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे टेक्स्ट एरिया, उसके लिए आप लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, कुछ भी नाम लिख दिया, MSG। ठीक है, एंटर योर मैसेज। अब इसको ज़रा रिलोड करते हैं तो ये आप देख लो कि पूरा टेक्स्ट एरिया आ जाता है। ठीक, जितना हम लिखेंगे तो अपने आप इसमें भरता चला जाएगा। ठीक है, तो हेलो आई वांट सर्विस एक्स वाई लोकेशन, ऐसा कुछ वो इंक्वायरी कर सकता है और यहाँ पे आपका एंटर हो जाता है। हेलो फिर स्पेस है ना, तो एंटर के बाद आई प्लस बॉन्ड प्लस ये सब स्पेस है ऐसा। एक बार इसमें भी वैल्यू नहीं देते क्या इसमें ये टेक्स्ट एरिया? टेक्स्ट एरिया में हमने नेम दिया है ना, नेम इज इक्वल टू मैसेज, वैल्यू वैल्यू नेम। वैल्यू हम वहाँ पे देते हैं जहाँ पे यूज़र कुछ इनपुट नहीं कर रहा है, सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ सेलेक्ट कर रहा है, या यहाँ रेडियो में भी वो बटन को चेक या चेक बॉक्स में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं एक तरह से नेम से कि उसके आगे क्या, हम वैल्यू दे सकते हैं इसको भी एक्चुअली वो लिख जाएगा। पर उस इसमें जो आउटपुट आता है वो ये आता है हॉप 1 इज इक्वल टू ऑन, हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं, यहाँ पे वो वैल्यू आ जाती है। तो आप खुद ही देख लो कि ये सब खुद ही से आपको एक लॉजिक दे रहे हैं यहाँ से। तो आगे जाके चाहे आप प्रोग्रामिंग करें, चाहे आप बेसिक वेब डिज़ाइनिंग करें, चाहे आप किसी के लिए प्रोजेक्ट के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, फॉर्म में ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके टैग्स हैं। और भी टैग होते हैं, लाइक रेंज होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज एक ये होता है ना, या आपने देखा होगा कि रेंज स्लाइडर होता है यहाँ से वहाँ तक, है ना, इसमें आप मिनिमम एंड मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। कुछ इसका अपना मिनिमम मैक्सिमम होता है कि मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मान लो 1, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 100, स्टेप हो गया कि कितने कितने के स्टेप में बढ़ेगी वैल्यू, और उसके हिसाब से सेलेक्टेड वैल्यू की प्राइस स्लाइडर और इस टाइप के तमाम और होते। बट हम लोग के जो बेसिक है वो यही है। जैसे उसमें आता है फ्लिपकार्ट अमेजोन में आता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन में रेंज आता है अपना। अब जैसे मैंने इसमें यहाँ पे एंटर किया कुछ, ठीक है, अब ये ईमेल है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, एंटर करने में देखो क्या कह रहा है कि आपको @ इंक्लूड करना चाहिए ऐसा वैसा। तो कुछ ये आपको कह सकते वैलिडेट भी कर रहा है अपने एंड से। आगे फिर हम वैलिडेशन के टाइम और चीज़ें सीखेंगे। तो एक बेसिक फॉर्म है, इसमें जैसे एक एट्रीब्यूट और होता है साइज। ठीक है, जैसे हमने कहा साइज इज इक्वल टू 200, है ना, कुछ इस तरह का साइज आप डिफाइन कर सकते। मान लो साइज इज इक्वल टू 60, तो ये अपने उसके यूनिट्स के हिसाब से परसेंटेज में भी दे सकते हैं, वो हम स्टाइलिंग से कर सकते हैं। ये इसका एट्रीब्यूट है इंटरनल, यहाँ साइज 60, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कैरेक्टर्स है, 60 कैरेक्टर्स ऐसा। ठीक है, लेकिन ले तो ज़्यादा भी सकता है। हाँ आराम से, इतना साइज है वो फिल होते होते आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये हम लोग का एक बेसिक फॉर्म्स के बारे में जो हम लोग का आज का डिस्कशन था वो कंप्लीट हो रहा है। आगे हम लोग इन सब को बहुत यूज़ करेंगे,
नेक्स्ट हम लोग स्टाइलिंग पे अभी आज बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, कि हम लोग किस तरह से अपने पेज के अंदर CSS लिख सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टैग्स को स्टाइल कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।